करके आपको बताती हूँ। मुख्य रूप से जानना ये है, भगवान नमिनाथ ने मिथिला नगरी में जन्म लिया। तो ज्ञानमती माता जी 17 अक्षरी छंद जो कोकिलकम छंद है उसके माध्यम से कहती हैं कि भगवान नमिनाथ कैसे थे। नमि जिन पुंगवा तनुभृताम गुरु ईप्सितदाह। नमिनाथ भगवान नमिनाथ जिनेश्वर तनुभृताम यानी संसारी प्राणियों के गुरु हैं और ईप्सित दाह माने सबके मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाले हैं। अर्थात जो इन तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हैं, मन से उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो ईप्सित फल यानी उनका अभिलषित फल प्राप्त हो जाता है। वो इसलिए कि भगवान की स्तुति से असाता कर्म नष्ट होते हैं और साता कर्म आता है तो उससे सुख की प्राप्ति होती है। खलु तव तीर्थ कृता पिता विजय महान रूपहा। और आपके अर्थात ये नमिनाथ भगवान आपके पिता विजय महाराज रहे। भाई हर तीर्थंकर के जन्म में कोई ना कोई माता पिता निमित्त बनते हैं, क्योंकि भगवान भी कहीं आकाश से उतर करके नहीं आते, वे भी एक माँ की गर्भ से ही जन्म लेते हैं। और उनके बारे में आपने जाना है कि जब कोई तीर्थंकर की माता गर्भवती होती है तो 16 सपने देखती है और 16 सपने देखकर अपने पति महाराज से उनके फल पूछती हैं। उस फल में उन्हें बताया जाता है कि आपके गर्भ में तीर्थंकर पुत्र अवतरित हो गए हैं, आप उनकी जननी माँ बनने वाली हैं। रोम रोम उनका पुलकित हो जाता है, उनका मातृत्व धन्य हो जाता है और तीनों लोकों में वह माता तीर्थंकर के कारण पूज्य हो जाती हैं। ऐसे विजय महाराज नमिनाथ भगवान के पिता थे। आपके तीर्थंकर भगवान के पिता विजय महाराज हैं। ते जननी गुणमणि वप्पिला भूई सुतवती। और आपकी माता का नाम वप्पिला देवी था। तो पिता का नाम विजय महाराज और माँ का नाम वप्पिला देवी। वप्पिला देवी भी जगत में पुत्रवती, एक ही पुत्र को जन्म देने वाली हुई, लेकिन महान पूज्य हुई। जैसे पूर्व दिशा एक सूर्य को जन्म देती है और वह सूर्य सारे संसार को प्रकाशित कर देता है, ऐसे सूर्य के समान एकमात्र पुत्र को जन्म देने वाली तीर्थंकर की माता वप्पिला ने जब नमिनाथ भगवान को जन्म दिया तो सारे संसार के अंदर प्रसिद्ध हो गई। और इसी के अंदर भगवान की जन्म नगरी का भी नाम बता दिया। वर मिथिलापुरी सुरवृता किल रत्न भूता। वह श्रेष्ठ मिथिलापुरी नगरी देवों से भरी, वास्तव में रत्नों से भरित हो गई, क्योंकि भगवान के गर्भ में आने के भी 6 माह पहले से उस मिथिलापुरी में धन कुबेर आकर के रत्न वृष्टि करने लगे थे। तो 15 महीने तक वहां रत्नों की वृष्टि हुई, इसलिए वह नगरी मिथिलापुरी नगरी देवों से भरित हो गई। अर्थात सारा देव समूह स्वर्ग से आ गया और रत्नमयी ये पृथ्वी हो गई। ये तो हमने मिथिलापुरी की बात बताई। आज आप जिस धरती पर बैठे हैं अयोध्या, यहाँ पर अनंत बार सौधरविंद आए, अनंतों बार स्वर्ग का सारा परिवार आया, अनंतों बार यहाँ पर धन कुबेर आए और रत्नों की वर्षा की, क्योंकि अनंत तीर्थंकरों की ये जन्मभूमि है। यहाँ पर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की छत्र छाया में मैंने आपको इन स्तुतियों के माध्यम से 24 तीर्थंकर भगवंतों के परिचय को बताने का एक संकल्प किया और उस श्रृंखला में 21वें तीर्थंकर भगवान नमिनाथ की स्तुति आज की गई और उसके अर्थ को आपने जाना। चलो नमिनाथ भगवान की जय।